प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्लस 2 से संबंधित, और हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो हमने देख लिया था, मानव व्यवसाय और उसके प्रमुख प्रकार। अब उसी चैप्टर से संबंधित प्रत्येक व्यवसाय का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अगला जो लेसन आता है हमारा वो आता है प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत देखिए, हमने पीछे कई तथ्यों के बारे में देखा था कि भी कौन कौन सी क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। अब उन क्रियाओं को हम विषयों के संदर्भ में प्रत्येक क्रिया के बारे में उनके पर्टिकुलर क्षेत्रों की बात करेंगे और उनमें विशेषतः कौन कौन सी तथ्य मिले हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए जो प्रथम क्रिया की बात करेंगे हम वो है आखेट की। आखेट की हम बात करते हैं या हम बात कर रहे हैं ये शिकार। आखेट को हम क्या बोलते हैं? शिकार बोलते हैं। आखेट की बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय माना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय कौन सा है? आखेट है। देखिए, इसमें क्या है, सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक तो हम उद्योग स्थापित करते हैं जिसमें क्या है, श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कुछ वस्तुओं को बनाने के लिए श्रमिक होते हैं, कुछ उनको इकट्ठा करने के लिए, कुछ उनको पैकिंग करने के लिए और कुछ उनको मार्केट में भेजने के लिए। इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें क्या है, सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है आखेट की क्रिया में। लेकिन इसके अंतर्गत एक चीज़ जरूर मिलेगी आपको, व्यक्ति तो कम हो लेकिन जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, अधिक होना चाहिए। क्षेत्र अन्य आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा अधिक होना चाहिए, व्यक्तियों की आवश्यकता इसमें कम है। और इस व्यवसाय में जो जीवन यापन है वो बिल्कुल क्या है, न्यूनतम आधार पर व्यतीत किया जाता है। बिल्कुल न्यूनतम आधार पर, मतलब सिर्फ जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, भोजन की आवश्यकता यहाँ पर स्पष्ट होती है। सिर्फ अपना भरण पोषण करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, आखेट करते हैं। तो जीवन यापन का जो आधार है वो बिल्कुल न्यूनतम स्पष्ट हो रहा है। जब मनुष्य आखेट की क्रिया को अपनाता है तो वो क्या करता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, फिर इस प्रकार से भ्रमण करता हुआ प्रतीत होता है। जब मनुष्य भ्रमण करता हुआ प्रतीत होता है तो मनुष्य भोजन के साथ साथ में कपड़ा और निवास स्थान, इन आवश्यकताओं की धीरे धीरे क्या कर लेता है, पूर्ति कर लेता है। और इस प्रकार के जो आखेट हैं या तो वो क्या हैं, अति शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में संपन्न किए जाते हैं या अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में संपन्न किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जलवायु किस प्रकार से मिल रही है आपको, बिल्कुल कठोर जलवायु यहाँ पर है स्पष्ट हो रही है। और इन कठोर जलवायु में व्यक्ति कौन सा जीवन अपनाता है, घुमक्कड़ जीवन अपनाता हुआ प्रतीत होता है। और इसके अंतर्गत वो जानवरों का शिकार करता हुआ स्पष्ट होता है। ठीक है। और इस व्यवसाय के अंतर्गत कोई भी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, मतलब कह सकते हैं निम्नतम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती। निम्नतम तकनीकी ज्ञान, पूंजी की बात करेंगे, बहुत कम पूंजी, न के बराबर पूंजी की आवश्यकता होती है इसके अंतर्गत। और जब ये शिकार करते हैं तो ये किनके माध्यम से शिकार करते हैं, या तो कोई नुकीला औजार होगा इनके पास में, या कोई विषाक्त बाण होगा जिसको जहरीला बाण बोला जाता है, वो प्रयोग में लेंगे, या कोई फंदा होगा जिसमें जानवर आकर फंस जाए।
ये जो उपकरण हैं, इन्हीं उपकरणों के द्वारा ये आखेट किया जाता है। और इनको, ये जो आखेट की श्रेणी है, इस आखेट की श्रेणी को वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल क्या है, अवैध माना जाता है, इल्लीगल माना जाता है। किसको? शिकार को। और इससे क्या है, धीरे धीरे जो बहुत सारी जो जीवों की जातियां थी वो विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। और इस कारण क्या है, वर्तमान में भारत की बात करेंगे तो भारत में पूर्णतया शिकार पर क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा। अब देखिए, ये जो आखेट के क्षेत्र हैं, जिस प्रकार से ये अपना व्यवसाय संपन्न करते हैं, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं विश्व में, उन क्षेत्रों की हम बात करेंगे या उन जनजातियों की हम बात करेंगे जिनके द्वारा ये संपन्न किए जाते हैं। तो विश्व के कुछ आखेटक क्षेत्र हैं, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से हैं विश्व में। पहले क्षेत्र की बात करते हैं, कनाडा का क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत जो टुंड्रा वाले क्षेत्र हैं या टेगा जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो एस्किमोज निवास करते हैं, वो एस्किमोज, हमने देखिए पीछे जनजातियों में प्रमुख, विश्व की प्रमुख जनजातियां थी, उसमें देखा था कि एस्किमोज लोग क्या हैं, आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, शीतकाल में, ग्रीष्म काल की भी बात की थी, शीतकालीन आखेट की भी बात की थी, वो पीछे हमने बात की थी, वो स्पष्ट हो रही है यहाँ पर। जो आखेट की क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न की जाती है, ये हमने पीछे देख लिया था। दूसरा जो क्षेत्र है वो उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है। और इसमें कौन कौन सी जनजातियां थी? समोइड्स, चुकचे, याकूत, ये जनजातियां भी क्या है, आखेट का व्यवसाय अपनाती हुई स्पष्ट हुई थी हमें। ठीक है, फिर हमने बात की थी, एक और जनजाति की भी बात की थी, किस मरुस्थल में? कालाहारी मरुस्थल में। अफ्रीका का जो दक्षिणी क्षेत्र था, अफ्रीका महाद्वीप का, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे। नामीबिया का क्षेत्र था, अंगोला का क्षेत्र था, उसमें कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति के द्वारा भी आखेट संपन्न किया जाता है। फिर अफ्रीका के अंतर्गत हमने बात की थी, एक था कांगो बेसिन। कांगो नदी है और इस नदी का संपूर्ण क्षेत्र बेसिन कहलाता है, इसलिए हमने कांगो बेसिन यहाँ पर स्पष्ट कर लिया। इस कांगो बेसिन में एक जनजाति निवास करती हैं, पिग्मी जनजाति, कद के हिसाब से सबसे छोटी है। पिग्मी जनजाति के द्वारा आखेट की क्रिया को संपन्न किया जाता है। फिर हमने बात की थी मलाया के अंतर्गत जो सेमांग और स्काई जनजाति निवास करती है, वो भी क्या है, आखेट को अपनाती हुई स्पष्ट हो रही है। फिर बोर्नियो में पुनान, बोर्नियो, इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? पुनान, ये भी आखेट का कार्य संपन्न करती है। फिर न्यू गिनी, न्यू गिनी, पापुआन, पापुआन, ये जनजाति का नाम है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में न्यू गिनी है, वहाँ पर। ठीक है, फिर अमेज़न बेसिन के अंतर्गत जनजाति हैं, बेसिन में जिवारो, ये जनजाति भी क्या है, आखेट की क्रिया को अपनाती है।
तो ये विश्व के कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं जहां आर्केड की क्रिया संपन्न की जाती है, किन लोगों के द्वारा संपन्न की जाती है, ये भी हमने स्पष्ट कर लिया। लेकिन वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो इनके जो क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सीमित हो रही हैं। हमने कुछ जनजातियों की बात की थी, तो वर्तमान से उनका संपर्क क्या है, शहरी लोगों से हो गए, नगरीय लोगों से हो गए, और वहाँ की जो सरकारें हैं वो भी उनकी हेल्प कर रही हैं। तो वर्तमान में ये जो आर्केड का कार्य है वो धीरे धीरे क्या है, कम होता हुआ स्पष्ट हो रहा है। ठीक है जी, ये हमने बात की है प्राथमिक व्यवसाय में आर्केड की क्रिया के बारे। दूसरा एक व्यवसाय और है, प्राथमिक में ही है, खाद्य संग्रहण या भोजन संग्रहण, उसकी हम बात करेंगे। खाद्य संग्रहण, देखिए खाद्य संग्रहण का मतलब है भोजन को इकट्ठा करना, इकट्ठे करने की क्रिया को प्राथमिक क्रिया में सम्मिलित किया गया है। अब देखिए ये भी क्या है, ये भी विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय माना जाता है, और ये व्यवसाय बिल्कुल निम्न क्रम का व्यवसाय माना जाता है। और सामाजिक क्यों माना जाता है, क्योंकि सामाजिक और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, प्रौद्योगिकी, इन दोनों के आधार पर इसका जो महत्व है वो महत्व क्या है, बिल्कुल कम होता है। अब कुछ हजार लोग इस व्यवसाय में संपन्न हैं, उनकी बात करेंगे किस क्षेत्र में संपन्न हैं, कहाँ पर है वो। लेकिन क्या है कि मनुष्य अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, जैसे बात करते हैं, जैसे हमने कई बार सुना है, रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये मनुष्य की क्या है, इनको मूलभूत आवश्यकता कहा जाता है। अब व्यक्ति इनको पूरा करने के लिए क्या करता है, मनुष्य खाद्य संग्रहण का कार्य करता है, भोजन को क्या करता है, इकट्ठा करता है। और भोजन को इकट्ठा करता है तो उस भोजन में क्या क्या चीज़ इकट्ठी की जाती है। देखिए जब खाद्य संग्रहण की बात की जाए तो ये व्यवसाय कहाँ संपन्न होता है, जंगलों में होता है। और जंगलों में क्या चीज़ इकट्ठा करते हैं, कंदमूल, फल फूल, पत्तियाँ, जड़ें, सिर्फ क्या है, वृक्षों से जो प्राप्त जो तत्व हैं, जितने भी कारक हैं, उन कारकों का उपयोग किया जाता है, और उसी को हम किस में रख रहे हैं, खाद्य संग्रहण में रख रहे हैं। अब ये जो लोग जंगलों में इस भोजन संग्रहण को अपनाते हैं, अब इस व्यवसाय को अपनाते हैं, तो क्या है, ये किसी अन्य कार्य में संलग्न नहीं होते। कृषि की बात करेंगे तो कृषि भी नहीं करते हैं, पशुपालन की बात करेंगे तो पशुपालन भी नहीं करते हैं। सिर्फ व्यवसाय क्या संपन्न हो रहा है, खाद्य संग्रहण का व्यवसाय संपन्न हो रहा है। पर्यावरण को कतई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी नुकसान पर्यावरण को नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे विश्व में जहाँ पर खाद्य संग्रहण का कार्य संपन्न होता है, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की हमें बातें करेंगे। देखिए कुछ क्षेत्र हैं जो मलाया प्रायद्वीप हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत हम बात करते हैं, दक्षिणी एशिया की बात करते हैं, तो उसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो सिमांग और स्काई जनजाति हैं वो साथ साथ में क्या करती हैं,
आखेट भी करती हैं, लेकिन साथ साथ में क्या चीज़ स्पष्ट हो रही है, भोजन संग्रहण का कार्य भी यहाँ पर संपन्न किया जाता है। दूसरे क्षेत्र की बात करेंगे, जो अमेज़न बेसिन का क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक जनजाति है बोरो जनजाति। कौन सी जनजाति है? बोरो जनजाति। ये जनजाति भी क्या करती है? खाद्य संग्रहण का कार्य करती है। कालाहारी क्षेत्र में सभी को पता है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? बुशमैन जनजाति निवास करती है। ये बुशमैन भी क्या करते हैं? खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं। फिर हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में भी खाद्य संग्रहण का कार्य जारी रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, वहाँ पर भी खाद्य संग्रहण रहता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात हमने कर ही ली कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी क्या है? खाद्य संग्रहण का कार्य संपन्न किया जाता है। तो ये विश्व में कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र थे जहाँ पर खाद्य संग्रहण का कार्य किया गया है। ठीक है। अब देखिए, आधुनिक काल में जो भोजन संग्रहण के कार्य हैं, उसका कुछ क्या है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे व्यवसायीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे व्यवसायीकरण हो रहा है। और व्यवसायीकरण होने के कारण क्या है? इनका जो उपयोग है, ये जो खाद्य संग्रहण कर रहे हैं, इनसे जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, इनका उपयोग धीरे धीरे क्या हो गया? वर्तमान में बढ़ गया है। और ये अब क्या करने लगे हैं? ये जो कीमती पौधे होते हैं, जो कीमती पौधे होते हैं, इन पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियां, छाल होती हैं, जड़ें होती हैं, तो ये सारे के सारे जो वस्तुएं इनको प्राप्त होती हैं, तो ये क्या करते हैं? इनसे औषधियाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? औषधियाँ बनाते हैं। और ये सारे के सारे फिर क्या करने लगे हैं? बेचने का कार्य करने लगे। मतलब यहाँ पर व्यापार की संभावना स्पष्ट हो रही। तो धीरे धीरे क्या है? खाद्य संग्रहण से क्या संपन्न हो गया? व्यापार संपन्न हो गया। तो व्यवसायीकरण धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। विभिन्न वृक्षों की बात करेंगे तो उनकी छालों से क्या है? कुनेन बनाई जाती है। कुनेन, चमड़ा भी तैयार किया जाता है। फिर हम बात करेंगे गोंद, रोल, बलाटा, ये सारे के सारे जितने भी तत्व हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। और वर्तमान में देखा जाए तो इन क्रियाओं के द्वारा जो प्रतिस्पर्धा है, वो प्रतिस्पर्धा क्या हो रही है? अधिक स्पष्ट हो रही है। और ये क्या करते हैं? ये वर्तमान में व्यापार का स्वरूप अपनाए हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं रेशे का, जो रेशा संपन्न किया जाता है वृक्षों से, जो रेशा प्राप्त होता है उससे क्या है? कपड़े बनाने का कार्य भी संपन्न होता है। जो फल फूल प्राप्त होते हैं उनसे भोजन व तेल बनाने का कार्य भी यहाँ पर संपन्न किया जाता है। तो ये विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा वर्तमान में तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो भरण पोषण की बात की जाए वो इनका भरण पोषण वर्तमान में स्पष्ट हो रहा है। और धीरे धीरे ये क्षेत्र भी क्या है? सीमित होते जा रहे हैं। विश्व व्यापार एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर व्यापार कैसा स्पष्ट हो रहा है? स्थानीय स्तर में, स्थानीय स्तर पर जो व्यापार है वो स्पष्ट हो रहा है। और उसी की हम बात कर रहे हैं। विश्व व्यापार में क्या है? भागीदारी बहुत न्यून पाई जाती है इन क्षेत्रों की। तो ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र देखे हमने जहाँ पर खाद्य संग्रहण का कार्य संपन्न किया जाता है। तो देखिए, आज हमने जो अध्ययन किया है वो दो प्रमुख क्रियाओं का अध्ययन किया है। पहला आखेट का, और आखेट के बारे में कुछ सामान्य परिचय की बात हमने की है। उसके बाद में आखेट के कुछ विश्व स्तर पर जो क्षेत्र हैं, जो जनजातियों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उनकी हम बात कर ली है। और दूसरी जो क्रिया थी वो खाद्य संग्रहण की क्रिया थी, जिसके अंतर्गत हमने कुछ सामान्य जानकारियाँ देखी। और उसके साथ साथ में
जो विश्व स्तर के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की हमने बात कर दी। इसी प्रकार से जो अन्य आर्थिक क्रियाएं हैं जो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न हैं उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे पशुपालन रह गया है, कृषि रह गया है, लकड़ी काटना रह गया है, मत्स्य व्यवसाय रह गया है। तो ये सारी की सारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।